जय हिंद साथियों। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी। दोस्तों, जो आज हम बताने जा रहे हैं आपको संधियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हिंदी में एक महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है और ये आपके स्कोर को आसानी से बढ़ा देता है। देखो दोस्तों, संधि क्या होती है? सबसे पहले संधि की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि संधि होती क्या है। दो निकटवर्ती वर्णों की परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। या में जो दो वर्ड मिल जाएंगे आपको, जैसे कि नर प्लस ईश, नर प्लस ईश। अब इसमें ये नर यहाँ से आ मिल गया और यहाँ से ई मिल गई, तो ये दो वर्ड हो गए। तो ये आ प्लस ई ये निर्माण कर रहे हैं ए का। जब ए का निर्माण कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? नर और आ प्लस ई मिलकर ए बना रहे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन गया रेस। तो क्या बन गया? नरेश। नर प्लस ईश बराबर नरेश। तो ये होगी आपकी संधि। जो संधि होती है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि के जो भेद होते हैं ये आपके तीन भेद होते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, नंबर तीन विसर्ग संधि। तो ये तीन प्रकार की होगी। अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे कि स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जो अभी हमने आपको उदाहरण बताया था, नर प्लस ईश नरेश, तो ये स्वर संधि का ये उदाहरण था। जैसे कि एक बार और देखते हैं इसको। रमेश, रमेश का देखो, रमेश, रमेश, इसका विच्छेद करेंगे हम, क्या बन जाएगा? रमा प्लस ईश। तो यहाँ से आ आया, ये स्वर हो गया, यहाँ से ई हो गई, तो यहाँ से आ प्लस ई, ये किसका निर्माण कर रहे हैं? ये बड़ी ए का। तो बड़ी ए इस पे आ जाएगी, सॉरी छोटी ए का, छोटी ए का निर्माण कर रहे हैं ये। तो जो छोटी ए की मात्रा जब मैं पे आएगी तो मेष, तो क्या बन जाएगा? रमेश, रमेश बन गया। तो ये स्वर संधि के उदाहरण हो गए। एक और देखो स्वर संधि में, जैसे दिनेश, तो यहाँ पे दिन, यहाँ पे हो गया दिन प्लस ईश। तो यहाँ में जो ये ना है ये यहाँ से आ निकलेगा और ये किसका निर्माण कर रहे हैं? छोटी ए। तो छोटी ए निकल गई इसमें से, तो अब हम इसको लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? दे ने, यहाँ से आ निकलो, यहाँ से ई ए, तो ए की मात्रा यहाँ पर आ गई ने पे, और से क्या बन गो? दिनेश, दिन प्लस ईश, दिनेश। अब स्वर संधि के भेद देखेंगे। स्वर संधि के भेद, नंबर एक स्वर संधि दीर्घ संधि। नाम से पहचान हो रही है दीर्घ संधि। हर्ष या दीर्घ, आ ई उ, ये छोटे हों या बड़े हों, आ ई उ के पश्चात क्रमशः हर्ष या दीर्घ, आ ई उ
स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई, ऊ हो जाते हैं। जैसे कि इसमें हमने एग्जाम्पल में समझा रखा है, जैसे कि स्वर प्लस आरती, यहाँ से छोटा आ रा में से और यहाँ पे बड़ा आ, तो ये छोटो आ प्लस में बड़ो आ किसका निर्माण कर रहे हैं? बड़े आ के। ए अनार और ए आम मिलके बड़े आम का निर्माण कर दिया आ का। तो जो आ निकला तो इसमें से जो ये रा ये आधा हो जाएगा, हलंत वाला रा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा स्वार्थी। स्वार्थी, क्योंकि आ वाप आ जाएगा, ये आद और रा ऊपर चढ़ गए, स्वार्थी। तो स्वर प्लस आरती, स्वार्थी। वैसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, देव प्लस अर्चन, तो यहाँ से आ निकला वैसे, और आ यहाँ पे है ही है, तो किसका निर्माण कर रहे हैं? आ का। और आ इसमें आ जाएगा तो देवार्चन, तो क्या बन जाएगा? देवार्चन। ये देवार्चन बन गया, ये बन गया देवार्चन। जैसे कि एक उदाहरण से और बताते हैं आपको, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो यहाँ से आ और यहाँ से आ, बड़ा आ का निर्माण कर दिया, तब ये क्या बन जाता? विद्यालय। ये रहा विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो विद्यालय बन गया। अब देखते हैं गुण संधि। यदि आ और आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और रेरिसी स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रम से ए, ओ और अर हो जाता है। जैसे उदाहरण में दिखा रखी है, जैसे रमा प्लस ईस, माँ में आया आ प्लस ई, तो आ प्लस ई मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं? ए का। ए का निर्माण हो गया, तो ए इसमें जब जुड़ेगी इसमें, तो ए यहाँ पे जुड़ जाएगी, यहाँ से जब आ निकलेगा, यहाँ से ई निकल गई, तो मैं बचा ओनली मैं, और जो मैं पे जब इसकी मात्रा लगेगी तो ये मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाएगी? रमेश। यहाँ से आ निकला, यहाँ से ई निकली, तो यहाँ से बचा और यहाँ पे मैं बचा, तो मैं और यहाँ से आ और ई मिलकर ई का निर्माण कर रहा, और ई की मात्रा मैं पे चढ़ जाएगी, तो क्या बन गया? रमेश। जैसे अभी बताए थे, नरेश, दिनेश, हितेश, हित प्लस ईस, हितेश। जैसे उदाहरण नंबर 2 देखो, पर प्लस उपकार, तो इसमें से आ निकला, ए अनार वाला, यहाँ से ऊ निकला, तो आ और ऊ किसका निर्माण कर रहे हैं? ओ का। ओ का निर्माण कर दिया। जब ओ की मात्रा रा पे चढ़ेगी तो क्या? तो परोपकार बन गया। यहाँ से ऊ निकल जाएगा, यहाँ से आ निकल जाएगा, तो इसमें ये रा बचेगा हलंत वाला, वो भी हलंत वाला, और हलंत वाले पे जब ओ आएगी तो ये रो हो जाएगी, और यहाँ पे पुकार है ये, और यहाँ पे पे, ये तो परोपकार बन गया। अब यहाँ पे वृद्धि संधि देखते हैं। यदि आ या आ के बाद ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, बड़ी ए वाली,
ए हो जाता है। तथा आ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता, औ औरत वाला। ठीक है दोस्तों, यदि छोटो आ या बड़े आ के बाद छोटी ए बड़ी ए आए तो दोनों के मेल से बड़ी ए का निर्माण होता है, बड़ी ए वाले मतलब इन दो मात्राओं वाला का। और तथा छोटो आ या बड़े आ के बाद छोटा ओ या बड़ा ओ औरत वाला आए तो दोनों के मेल से औरत वाला हो जाता, औ, यानी इन दो मात्राओं वाले का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण में देखिए आप, जैसे 1 + 1, अब यहाँ पे आर और छोटो आ, यहाँ से आ निकला छोटा वाला ए अनार वाला, और यहाँ से ये निकल गई एड़ी वाली, तो ये किसका निर्माण कर रही है, ऐनक वाली का, बड़ी दो मात्राएं वाली का निर्माण कर रही है, इन दो मात्राएं वाली का। तो ये दो मात्राएं कै पे चढ़ जाएंगी, ये बन गई, तो बन गया एक एक, एक एक, तो यहाँ पे दो मात्रा बन गई, चढ़ गई यहाँ पे। इसी में महा प्लस ओज, तो यहाँ पे यहाँ से क्या निकला आ, महा, तो हाय में से आ आम वाला आ निकलेगा, यहाँ से ओखली वाला ओ, और तो किसका निर्माण कर रहे हैं, औरत वाले औ का। तो जब आय हल होगा, इस पे ये दो मात्राएं चढ़ जाएंगी औज, तो क्या बन जाएगी, महौज। यहाँ पे जय बचेगा और यहाँ पे मह है, क्योंकि यहाँ पे जब आ निकलेगा यहाँ से ओ निकल जाएगा तो यहाँ पे हलंत आएगा हाय पे, तो हलंत हाय पे आएगी, तो ये बड़ा आ और छोटा ओ मिलकर बड़ा ओ का निर्माण कर रहे हैं, औरत वाली का। तो यहाँ पे ये दो मात्राएं इस पे हाय हल पे चढ़ जाएंगी, तो क्या बन जाएंगे, महौज। अब देखते हैं यड संधि। यदि ई या ई, उ या ऊ और रेनसी के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का ये हो जाता है, ये हो जाता है, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वह हो जाता है, और रे ऋषि का रे हो जाता है। जैसे अति प्लस अधिक, अब यहाँ पे छोटी ई आ रही है, छोटी ई और छोटा आ मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, ये यज्ञ का। क्योंकि अभी हमने पढ़ा का कि छोटी ई या बड़ी ई आए और इनके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसका क्या होता, या होता या, तो ये या हो रहा है इसमें। और जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो वह होता है, और रे ऋषि आए तो रे होता है। तो यहाँ पे अति प्लस अधिक, तो यहाँ से ई और आ मिलके या को निर्माण कर रहे हैं। जब ये या को निर्माण कर रहे हैं तो यहाँ पे आधा तय बचेगा, तो यहाँ पे आधा तय बचा है, तो ये क्या बन गया, अत्यधिक, अत्यधिक। इसी प्रकार दूसरा है सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, तो यहाँ से ऊ निकला, यहाँ से आ निकला, अब ऊ किसका निर्माण करता, वे का, वे का। जब यहाँ से ऊ निकल जाएगा तो ये हलंत बार सा बचेगा, हलंत बार तो सा बचेगा आधा सा, तो ये आधा स बचा हलंत वाला से, और ये ऊ और आ मिलके वा को निर्माण कर रहे हैं, वाह। और ये यहाँ पे जो आ और आ, इसलिए यहाँ पे आ बना वाह, और यहाँ पे गत, स्वागत, ये बन गया स्वागत। और भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, एक और देखो, व्यंजन। अब व्यंजन को आप विच्छेद करोगे तो कैसे करेंगे, इसका वी
प्लस अंजन, अंजन। अब यहां से ई निकलेगा और यहां से आ निकला, तो ई और आ, ई के निर्माण से या का निर्माण होता है, या तो या बनता है, या बन गया यहाँ से। और जब यहाँ से ई निकल गई तो ये हलंत बार वे बचेगा, वे आधो वे। और इसमें ये अंकी बिंदी है, ये यहाँ पे अंकी बिंदी आ गई। और जन, व्यंजन, ये बन गया व्यंजन। अब देखो लास्ट बचा है अयादी संधि। अयादी संधि के हम उदाहरण नहीं लिखे, उदाहरणों को अभी थोड़ा बता देंगे। उदाहरण संधि के दूसरे पेज में उदाहरण गए होंगे, इसके देखते हैं। हाँ, नीचे नीचे आ रहे हैं उदाहरण, इसके दूसरे पेज में चले गए। देखो, यदि ए या ए, ओ कॉमा औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, ए का क्या होता अय, और ए का आय, ओ का आव, ओ का आव मतलब औरत वाली है उसका आव हो जाता है। जैसे उदाहरण देखो इसमें, ओ प्लस अन, ओ, ओ का हमने क्या पढ़ा था अभी इसमें, ओ, ओ का अब होता है, अब होता है। तो इसमें जो अब होता है, तो यहाँ से पे में से ओ और यहाँ से आ, तो ओ और आ किसका निर्माण कर रहे हैं, अब का। अब ये वे आधा यहाँ पे। अब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे बचा, अब का निर्माण है यहाँ पे अब, यहाँ पे पा बचा और इसमें ये जुड़ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा इसमें, छोटा आ तो पाई रहेगा ये। यहाँ पे ये वे है, वे। अब जो ये हलंत ये हट जाएगा इस वाले से, अन आ जाएगा यहाँ पे, इस वाले से ये हलंत हट गया, यहाँ पे नए बन गया तो पवन, पवन बन गया ये। यदि यहाँ पे आब होता तो ये पावक बन जाता। दूसरे क्वेश्चन में देखो, जैसे ने प्लस अक, तो यहाँ पे बड़ी ये वाली आ गई और यहाँ पे आ निकल गया, तो ये किसका निर्माण कर रहे हैं यहाँ पे, देखो किसका निर्माण कर रहे हैं, आय का, आय। तो आय का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। अब देखो, अब इसमें ये जुड़ जाएगी आय, तो यहाँ पे ना बचा है, जब ये बड़ी ये हटगी तो ना बचा है, इसमें ये आ गो आय, यहाँ पे या बचा है, यहाँ पे अक, यहाँ पे का बचा तो नायक, ये बन गया नायक। तो ये आपकी स्वर संधि खत्म हो गई दोस्तों। और बताओ एक उदाहरण और देखो, जैसे नैन, तो यार नैन का बनाओगे आप लोग किस प्रकार बनाओगे नैन का, जैसे ने प्लस अन, यहाँ से ना में से ए आएगा, यहाँ से आया, तो ये किसका निर्माण कर रहे हैं, अय का, ए का अय, अय हो गया। तो अब इसमें अब ये जुड़ेगा, इसमें ने, ये आ रहा है इसमें, तो ये छोटा आ, तो ये छोटा आ, इसमें मात्रा नहीं दिखाएंगे, ना ही रहेगा। यहाँ पे यन आ रहा है, यहाँ पे नैन आ रहा है, तो नैन बन गया, यहाँ पे नया नैन। तो दोस्तों आपकी ये शॉर्ट संधि समाप्त हो गई है। कल हम आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे।
दोस्तों, हमको टाइप करने में, वीडियो की एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली दमदार क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत।